नमस्कार, श्री कृष्णा श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं ज्योतिष दिशा सत्य की राह अपने दोस्त एस्ट्रो फ्रेंड के साथ, संतोषी के साथ लाइव। आज हम जो बताने जा रहे हैं इस लाइव शो में, अपने कार्य क्षेत्र में अपने ही विरुद्ध अपनों के द्वारा षड्यंत्र कैसे रोका जाए। कारण निवारण दोनों एक जगह। हमारे अपने होते हैं, हमारे सगे होते हैं, हमारे अपने होने का दम भरते हैं, सुख दुख में खड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही पीठ पीछे होते हैं, ले भैया बड़की वाली रामपुरी, ओए होए, और पीठ में खंजर घोंप देते हैं। हमें पता ही नहीं चलता और नीचे से हमारी जड़ कट चुकी होती है। कहीं से दूर दूर तक हमें इसका अंदेशा नहीं है कि हमारी जड़ कब कटी, बट हमारी जड़ कट जाती है। इंसान ठगा सा रह जाता है। आज इस पे से हम कई चीजों से रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि छुरा कौन घोंपता है, उसके लक्षण क्या हैं कुंडली से, किसके पीठ में छुरा घोंपा जाता है कुंडली से, उसके लक्षण क्या हैं। हस्तरेखाओं से भी पहचान करने की कोशिश करेंगे कि आप की पीठ में खंजर घोंपा जाने वाला है तो सावधान हो जाइए। और इस प्रकार के खंजरों से बचा कैसे जाए, इसके लिए एक हम सॉलिड सा एक्सपेरिमेंट भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो आप लोग अपने जीवन में कभी भी 10, 15, 20, 25, 30, 50 वर्ष बाद भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। ये प्रयोग ज्यों का त्यों रहेगा, क्योंकि ये प्रयोग होगा ही जरा हटके। सबसे बड़ी चीज आपकी कुंडली और आपका लग्न लॉर्ड कुंडली के बल को 70% डिसाइड कर देता है। हर मैटर पर आपके जीवन में जितनी भी प्राप्तियां हैं, जितने भी लॉसेस हैं, नुकसान हैं, अचीवमेंट्स हैं, गेनिंग्स हैं, उपलब्धियां हैं, उन सब वस्तुओं को, उन सब विषयों को आपका लग्न लॉर्ड कंफर्म कर देता है। कंफर्म मतलब फाइनल, बता दिया कि हां ये होगा। अगर आपके जन्मांक का लग्न लॉर्ड सौम्य घरों में हो, सौम्य ग्रहों की राशियों में हो, मसलन वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, धनु, मीन, मतलब हो गई 8 राशियां। इन समस्त राशियों में अगर आपका लग्न का स्वामी बैठ जाए तो आपकी पीठ में छुरा 100% घोंपा जाएगा। मतलब इसका कोई काट ही नहीं, इसकी कोई टाल ही नहीं, इसकी कोई टाल नहीं, इसका कोई विकल्प नहीं। अब यहां पर 2 चीजें और डिसाइड करनी है। सबसे पहली चीज, आपके कितना करीब वो चला जाएगा, जो सामने वाला है कितना करीब आपके चला जाएगा, यह आपके लग्न स्वामी और आपके पंचम भाव के स्वामी पर निर्भर करता है। पंचम भाव हमारे प्रेम का है, हमारे संबंधों का है, हमारी गहराई का है, हमारी दोस्ती की उम्र का है।
लेकिन चूंकि लग्न लॉर्ड अलग स्थिति में है, सौम्य स्थिति में है, तो कोई आसानी से भी चीट कर सकता है, कोई भी आसानी से चीट कर सकता है। यह प्रभाव आप पर बहुत गहराई से पड़ सकता है, बहुत गहराई से, और आप सर से पांव तक हिल सकते हैं। आपका प्रभाव सर से पांव तक हिल सकता है। पता चलता है, अचानक से घटना घट जाती है, आप सस्पेंड हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं, आपका इंक्रीमेंट रुक जाता है, आपके विरुद्ध षड्यंत्र गहरा हो जाता है। और सबसे ज्यादा इस चीज से एक महिला झेल जाती है जब वो कहीं ऑफिस में जाती है। मैंने अभी पिछले समय पर कुछ मैंने एक शो किया था इस पर कि कैसे किसी की विचारों को बदला जाए। आप देखा करिए, आप सर्च किया करिए, बहुत सारे मैंने मैटर्स उठाए हैं, बहुत सारे हमने विषय उठाए, और खास तौर पर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए तो हमने बहुत किया। उसके बाद भी बहुत लोग हमें कहते हैं कि आप पुरुषों का पक्ष लेते हैं, आप हमको पार्शियल होने का भी तोहमत लगाते हैं, हम पर ठप्पा लगाते हैं कि आप पुरुष हैं तो आप पुरुषों का पक्ष लेते हैं। नहीं, आप हमें समझते ही नहीं, इसका मतलब आप हमें नहीं समझते। हमारे अंदर हृदय ही महिला का है, तभी मैं इतना कोमल हूं। हम एक स्त्री होकर के सोचते हैं, पुरुष की तरह भले दिखते हैं, बट हमारी सोच बहुत ममतामयी है, हमारी सोच बहुत मातृत्व भरी है, हमारी सोच बहुत सतीत्व भरी है। समझिएगा, समझ में आएगा तो हंसे बिना नहीं रह सकेंगे, रोए बिना नहीं रह सकेंगे। जब मेरे पास एक स्त्री आकर के आंखों को अपने गीला करती है तो आपको लगता है कि मेरी आंखों से आंसू नहीं गिरते होंगे? आपको लगता है कि मेरी आंखों से आंसू नहीं गिरते होंगे? वो एक बार रो के जाती है, मैं 100 बार रोता हूं। आपको बताऊं एक प्रसंग में, 2-4 साल पहले हम सावन के 5 गुरुवार निःशुल्क कैंप लगाए थे। मैं अक्सर निःशुल्क कैंप लगा दिया करता हूं। अभी इधर थोड़ा सा बाहर भाग दौड़ में नहीं कर पाया, नहीं तो नवरात्रि के नवमी में 108 कन्याओं को निःशुल्क देखा था मैंने, कुंवारी कन्याओं को। फिर कभी कभी मैं स्टूडेंट्स के लिए फ्री कैंप लगाया हूं, उनकी कुंडली के लिए, उनके कैरियर काउंसलिंग के लिए। तो इस प्रकार से कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं, हमारी आदत है इस प्रकार से कुछ ना कुछ करते रहने की। बट हम ऐसे एकदम से गैदरिंग नहीं करते हैं, भीड़ नहीं लगाते, तो हम रजिस्ट्रेशन पहले करवा लेते हैं, क्योंकि हमारी भी क्षमता है। हम 108 लोगों से ज़्यादा एक दिन में कहाँ देख पाएंगे। उसमें भी समय वगैरह का बंधन मैं बांध देता हूँ कि मैं 1 मिनट 2 मिनट से ज़्यादा नहीं दूंगा, मेरे लिए बहुत है 1-2 मिनट। तो मैं कर दिया था एक बार ऐसे ही। तो मैंने देखा कि फ्री पाने के चक्कर में लोग रात में 2-3 बजे से ही लाइन लगा लेते थे। तो उसमें एक बार मैंने देखा कि एक महिला बहुत दूर से आई थी और उनकी गोद में करीब 6-7 महीने का एक बच्चा था, छोटा सा। संयोग अच्छा था कि जो मेरा शालीमार गार्डन में जो ऑफिस है बगल में ही मैं रहा करता था, तो किसी ने हमें बताया कि एक महिला छोटे से बच्चे के साथ आई और दुर्भाग्यवश दूध जो लाई थी पिलाने के लिए वो फट गया और बच्चा बहुत रो रहा, और रात में 2-3 बजे कहाँ कौन मिलेगा। तो मैंने नैतिक जिम्मेदारी लिया कि उस बच्चे की आंखों से जितने आंसू निकले वो मेरी वजह से निकले, और मैंने कान पकड़ा अपना कि अब मैं इस प्रकार से नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें कष्ट मिलेगा लोगों को। तो मैं द्रवित हो गया, मैंने छोड़ दिया। मैं फिर उसके बाद से मैं इस प्रकार की कैंप्स वगैरह में नहीं लगाता हूं कि जिसमें लोग 3-4 बजे से ही आकर के लाइन में लग जाए रात में ही, क्योंकि उसमें बंधन था कि 7 बजे तक रजिस्ट्रेशन होगा और फिर 9 बजे से मैं कंसल्टेंसी शुरू करूंगा। तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लोग आ गए थे इस तरह से। अब कुछ ऐसा करेंगे तो रजिस्ट्रेशन हम जो है टेलीफोनिक ही करवा देंगे। तो फिलहाल बहरहाल आप लोग कहीं से भी हमको पार्शल ना समझिएगा कि हम पक्षपात करते हैं, और ख़ास तौर पे महिलाओं के प्रति तो मेरे हृदय में एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा से रहा है और रहेगा, हमेशा से रहा है।
चाहे वो पत्नी के रूप में हो, माँ के रूप में हो, प्रेमिका के रूप में हो, बहन के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, रहेगा रहेगा रहेगा। तो आप सबको हमारा बहुत सारा प्यार है, आप सबके लिए ही हम ये सारे विषय लेकर आते हैं। आप सब खुश रहा करें, सब कुछ अच्छा रहेगा। तो ऑफिस में, कार्य क्षेत्र में महिलाएं बहुत ज़्यादा गुप्त षड्यंत्र का शिकार हो जाती हैं, होते पुरुष भी हैं। तो कुंडली में लग्नेश का, लग्न स्वामी का पीड़ित रहना, जो है सौम्य राशियों में रहना और किसी भी रूप में महादशा नाथ के साथ उसका संबंध होना आपके जीवन में आपके लिए षड्यंत्रकारियों का एक जमघट लगा देता है, एक झुंड तैयार कर देता है, जो कि कार्य क्षेत्र से लेकर के और जीवन के हर एक क्षेत्र में आपको मिलने लग जाता है। बचा कैसे जाए, एक बड़ा प्रश्न है, लेकिन उससे पहले मैं हाथ की लकीरों में दिखा दूं। अगर आपके हाथ में शीर्ष रेखा बहुत ज्यादा कर्व लेकर के चंद्र क्षेत्र की ग्रिप में आ जाए, चंद्र क्षेत्र पर आ जाए, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए षड्यंत्रकारी हमेशा इर्द गिर्द मंडरा सकता है। लक्षण क्या है कुंडली से? लग्नेश का हमने बता दिया। चीट कौन करता है वो जान लीजिए। अगर लग्नेश किसी के क्रूर ग्रहों की राशियों में हो, क्रूर ग्रहों के साथ हो, तो ऐसी स्थिति में ऐसा व्यक्ति चीटर हो सकता है, धोखा दे सकता है, षड्यंत्रकारी हो सकता है, षड्यंत्र करके फंसा सकता है, इधर की उधर कर सकता है, मामला गड़बड़ कर सकता है। अब बचने के निमित्त कदम बढ़ाया जाए कि बचा कैसे जाए। नोट कर लीजिएगा ये अद्भुत प्रयोग। और सबसे बड़ी बात, जो भी आपके विरुद्ध षड्यंत्र करने के विषय में सोचेगा, आफ्टर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट, वो प्रयोग उसका, वो षड्यंत्र उसका उल्टा पड़ के उसको ही परेशान कर देगा। यस। तो अगर कोई देख रहा हो ये कार्यक्रम और किसी के विरुद्ध षड्यंत्र करने के लिए सोचा हो, तो भैया आज डर जाए वो, क्योंकि मैं प्रोटेक्शन देने जा रहा हूं अपने समस्त परिजनों को, स्पेशली फीमेल्स को, महिलाओं को, माताओं बहनों को जो ऑफिस में काम करती हैं, अपना घर परिवार चलाने के लिए, लिटरली चलाने के लिए। पुरुष इंजॉय के लिए भी काम कर सकता है, बट महिला इंजॉय के लिए नहीं काम करती, महिला जरूरत के लिए काम करती है, महिला शौक के लिए नहीं करती। एक्सेप्शनल केस है, कुछ महिलाएं शौकिया करती हैं, घर में पैसा खूब दबा के आ रहा है, 4-6 करोड़ महीने की कमाई है, लेकिन फिर भी माई पावर, माई थिंग्स, माई एम्पावरमेंट, ये सारी चीज़ें वो माई माई माई, मेरा 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 मैं के लिए उनको करना पड़ता है। और वो ले लेती हैं फ्रेंचाइजी वगैरह। भैया अब राजा होबा खाबा खाओ वाली कहावत है, उनके लिए क्या दिक्कत है? उनके लिए तो काम एक शौक है, एक एंजॉयमेंट है। ठीक है, मैं उस विषय को भटकाऊंगा नहीं, बट आपके विरुद्ध किसी के द्वारा किया गया षड्यंत्र अब प्रभावी नहीं होगा। उसके लिए मैं आपको प्रयोग बताता हूं। प्रयोग ये रहा, नोट कर लीजिए। एक पीपल की छोटी सी लकड़ी लीजिए, बहुत बड़ी नहीं, इतनी बड़ी, बहुत ज्यादा है, ठीक। इस पीपल की लकड़ी पर पीला धागा लपेटिए और लपेटते हुए जब आप लपेटें तो मंत्र दोहराइएगा, ओम ह्रीम दुम दुर्गायै नमः। ओम ह्रीम दुम दुर्गायै नमः। इस मंत्र को जपते हुए आप लपेटते जाएं, लपेटते जाएं, लपेटते जाएं, लपेटते जाएं। 108 चक्कर लपेटना है इस लकड़ी पर। यहां से चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं बता रहा हूं राउंड कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। लास्ट में जो आप नॉट लगाएंगे, गांठ लगाएंगे, वो काउंटिंग में नहीं रहेगा, लपेटने में नहीं रहेगा।
राइट। 108 बार पीला धागा लपेटना है। लपेटने के दौरान ओम ह्रीम दुम दुर्गायै नमः इस मंत्र का जाप करना है। बस इतना करके आप इस लकड़ी को एज इट इज एक कागज में लपेटिए और अपने पास रख लीजिए हमेशा के लिए। जब भी कार्य क्षेत्र में जाएं ये आपके पास रहे। आप देखिएगा कि आपके विरुद्ध चल रहा षड्यंत्र पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। कोई आपके विरुद्ध षड्यंत्र नहीं कर पाएगा। आप हर प्रकार से एक मजबूती के साथ अपने कार्य क्षेत्र में अपना दबदबा कायम रखेंगे और टिट फॉर टैट अपने आप प्राकृतिक रूप से हो जाएगा। पहले भी हमने एक पीली सरसों का प्रयोग बताया था, उसमें भी लोग कंफ्यूज थे। पीली सरसों को भी अपने पास ही रखना था। ये उसका बाप हमने दे दिया प्रयोग के रूप में। वो हमने शत्रु विनाश के लिए दिया था, ये हमने षड्यंत्रकारियों को के दमन के लिए दिया है। उम्मीद करते हैं कि ये कार्यक्रम आपके जरूर काम आएगा। इस वीडियो को आप अपने समस्त ग्रुपों में, अपनी फ्रेंड सर्कल में, अपनी उन सहेलियों को भी आप भेजिए जो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में इन्वॉल्व हैं, शारीरिक मानसिक रूप से, उनके मजबूती के लिए। कहीं वो पुरुष के एनकाउंटमेंट का भी शिकार ना हो जाए, काउचिंग का शिकार ना हो जाए, कहीं उनको ट्रेस ना किया जाए, ट्रैप ना किया जाए, मजबूर ना किया जाए। वो खुश रहें, जो करना चाहें करते रहें। इसलिए हमने ये प्रयोग दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप सब इस वीडियो को देखने के बाद, इस कार्यक्रम को देखने के बाद जरूर इसे शेयर करेंगे अपने अपने ग्रुप्स में। शायद एक शेयर आपका किसी की जिंदगी को संवार दे। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोष संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।